रात होते ही हम एक अलग दुनिया से रूबरू होते हैं। इस दुनिया में हमें हमारी पृथ्वी इन अनगिनत सितारों से घिरी नजर आती है। सितारे आदिकाल से ही इन सितारों ने हमारे पूर्वजों की मदद कई मौकों पर की है। आज के इंटरनेट और जीपीएस एरा से दूर प्राचीन काल में ये सितारे ही थे जिनकी मदद हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर दिशा संचालन और नेविगेशन के लिए ली। बहुत पुराने समय से ही इन सितारों को होप, डेस्टिनी, हेवन और फ्रीडम के लिए डिस्क्राइब्ड यानी वर्णित किया जाता रहा है। प्राचीन समय से ही कई सभ्यताओं में भी हमें इन तारों और इनमें दिखाई पड़ती अलग अलग आकृतियों के चलते इनसे जुड़ी मान्यताओं और पौराणिक कथाओं का जिक्र मिलता है। इन आकृतियों को आज हम कॉन्स्टेलेशंस यानी नक्षत्रों के रूप में भली भांति जानते हैं। सन 1922 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इन कॉन्स्टेलेशंस की एक लिस्ट जारी की थी, जिसके चलते रात के आसमान में नजर आते इन कॉन्स्टेलेशंस की कुल संख्या 88 है। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, इनकी संख्या सिर्फ 88 ही क्यों है, इनका पूरा इतिहास क्या रहा है, ये सब जानने के लिए आप कॉन्स्टेलेशंस पर बनी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें हमने 2 कॉन्स्टेलेशंस ओरायन और उर्सा मेजर को लेकर डिटेल्ड में 2 एपिसोड किए हुए हैं। और आज हम इसी सीरीज में एक और फेमस कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर के बारे में गहराई से जानेंगे, तो एपिसोड में आखिर तक बने रहिएगा। उर्सा माइनर, जिसे लैटिन में लेसर बियर और लिटिल बियर नाम से भी जाना जाता है, ये लिटिल डिपर नामक 7 तारों से बने एस्ट्रिज्म के चलते उत्तरी आकाश की ओर नजर आने वाला एक छोटा सा नक्षत्र है। एस्ट्रिज्म दरअसल आकाश में कुछ तारों से बने दिखाई पड़ते पैटर्न्स को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एस्ट्रिज्म कॉन्स्टेलेशंस का ही एक छोटा सा भाग होता है। उर्सा माइनर उर्सा मेजर नक्षत्र के साथ ही दिखाई पड़ता है। उर्सा माइनर क्लॉडियस पटोल्मी, जो कि एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, इनके द्वारा दूसरी शताब्दी करीबन 150 ईस्वी पहले जारी की गई 48 कॉन्स्टेलेशंस की लिस्ट में भी शामिल था। वहीं आज की 88 आधुनिक नक्षत्रों की सूची में भी ये शामिल है। ये छोटा सा नक्षत्र परंपरागत रूप से नेविगेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता रहा है और इसका महत्वपूर्ण कारण रहा है पोलेरियस स्टार यानी ध्रुव तारा, जिसके बारे में हम इस एपिसोड में आगे जानेंगे। उर्सा माइनर नक्षत्र आधुनिक ज्ञात 88 नक्षत्रों की सूची में 56वां स्थान रखता है आकार के मामले में। इस नक्षत्र ने आकाश का लगभग 256 स्क्वायर डिग्रीज का क्षेत्र घेरा हुआ है। साथ ही ये नक्षत्र हमें नॉर्थ पोल के काफी करीब दिखाई पड़ता है। इसके पड़ोसी नक्षत्रों में हमें नजर आते हैं कैमेलोपार्डेलिस, कैफियस, ड्रैको के साथ बूटस और उर्सा मेजर। माना जाता है कि यह नक्षत्र थेल्स ऑफ मेलेटस, जो कि एक फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर थे, उनके द्वारा बनाया गया था, जो 545 से 625 ईसा पूर्व के बीच जीवित रहे थे और उन्हें ग्रीस के 7 संतों में से एक के रूप में जाना जाता था। ये सभी शुरुआती 6वीं शताब्दी के फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक थे, जो उनके ज्ञान के लिए जाने जाते थे। यह भी संभव है कि थेल्स ने ही ग्रीक्स यानी यूनानियों को इस नक्षत्र से परिचित कराया था। अब इस नक्षत्र से कई पौराणिक कथाएं और इतिहास भी जुड़ा हुआ है, जिसमें से एक के मुताबिक प्राचीन यूनानी धर्म में गॉड ऑफ थंडर रहे ज्यूस को कलिस्टो नामक एक जवान युवती से प्यार हो गया। जब ज्यूस की पत्नी हेरा को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने ज्यूस पर नजरें रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब ज्यूस और कलिस्टो जंगल में टहल रहे थे, ज्यूस ने देखा कि उनकी पत्नी हेरा उन्हीं की ओर आ रही है। अब क्योंकि ज्यूस नहीं चाहते थे कि हेरा की नजर कलिस्टो पर पड़े, इसलिए ज्यूस ने कलिस्टो को एक विशाल भालू में बदल दिया, जिसके बाद वे हेरा से मिलकर माउंट ओलंपस वापस चले गए, इस उम्मीद में कि वे वापस आकर कलिस्टो को मानव रूप में बदल देंगे। दुर्भाग्य से कलिस्टो का बेटा आर्कस उसी समय उस जंगल में शिकार कर रहा था। भालू को देखते ही उसने उसे निशाना बनाने का फैसला किया और उसका पीछा करते हुए सही स्थिति में पहुंचकर तीर छोड़ दिया। जब मरता हुआ भालू उसकी मां में बदल गया, तब वह दुख के मारे रोने लगा। ज्यूस ने उसे रोते हुए सुना और महसूस किया कि क्या हुआ था। ज्यूस नहीं चाहते थे कि हेरा आर्कस को सुने और पता लगाए कि क्या हुआ था, इसलिए ज्यूस ने दोनों माँ और बेटे को नक्षत्रों में बदल दिया, जिसके तहत मदर कलिस्टो बनी उर्सा मेजर नक्षत्र या कहें ग्रेट बियर, जो उत्तरी नक्षत्र में सबसे बड़ा नक्षत्र है। वहीं आर्कस बना उर्सा माइनर या लिटिल बियर। अब उर्सा माइनर नक्षत्र इन 7 तारों से बने एस्ट्रिज्म के चलते ज्यादा मशहूर है। ये 7 तारे हैं पोलेरियस, अल्फा उर्सा माइनोरिस, येल्डेन, डेल्टा उर्सा माइनोरिस, एप्सिलॉन उर्सा माइनोरिस, अनवर अल फार्कदिन, एटा उर्सा माइनोरिस, अक्फा अल फार्कदिन, जेटा उर्सा माइनोरिस, फेरकेड, गामा उर्सा माइनोरिस और कोचाब, बीटा उर्सा माइनोरिस। इन 7 तारों में से भी जो सबसे प्रमुख तारा है,
जो उर्सा माइनर नक्षत्र को बेहद खास बनाता है वह है पोलेरियस तारा, जो नॉर्थ स्टार अल्फा उर्सा माइनोरिस और हिंदू पुराण में इसे ध्रुव नाम से भी जाना जाता है, जो विष्णु और भगवत पुराण के अनुसार विष्णु भगवान के बहुत बड़े तपस्वी भक्त थे। कहा जाता है कि एक लंबे वक्त तक शासन करने के बाद उनकी मौत के वक्त उन्हें स्वर्ग में सबसे चमकीले तारे का स्थान मिला था। और हाँ, पोलेरियस इन 7 तारों में सबसे चमकदार तारा भी है। इस तारे का एपेरिएंट मैग्नीट्यूड 1.98 गुना तक है, जो इसे हमारे लिए नग्न आंखों से दिखाई देने योग्य बनाता है, क्योंकि मानव आंखें 3 एपेरिएंट मैग्नीट्यूड तक के ऑब्जेक्ट्स तक को आसानी से देख पाती हैं। ये तारा हमारी पृथ्वी से करीबन 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। और तो और ये एक तारा नहीं बल्कि मल्टीपल स्टार सिस्टम है, जिसमें विशाल चमकदार अल्फा उर्सा माइनोरिस ए के साथ 2 छोटे और धूमिल तारे अल्फा यूएमआई बी और यूएमआई ए बी हैं। वहीं दूरी पर मौजूद 2 और भी तारे हैं, अल्फा यूएमआई सी और अल्फा यूएमआई डी। अल्फा उर्सा माइनोरिस ए यानी पोलेरियस तारा एक चमकदार जायंट या सुपर जायंट तारा है, जो स्पेक्ट्रल क्लास F8 श्रेणी का तारा है। और यह हमारे सूर्य से जहां लगभग 6 गुना तक मैसिव तारा है, तो वहीं 2500 गुना तक चमकीला भी है। वहीं इसके करीब मौजूद पोलेरियस ए बी एक F6 क्लास का मेन सीक्वेंस तारा है, और यह भी हमारे सूर्य से 1.26 गुना तक मैसिव है। वहीं पोलेरियस ए से तकरीबन 2400 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद पोलेरियस बी तारा F3 क्लास का मेन सीक्वेंस तारा है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1.39 गुना तक है। इस सिस्टम में पोलेरियस बी तारे को सन 1780 में विलियम हर्शेल ने खोजा था। पोलेरियस ए यानी ध्रुव तारा एक कैफिड वेरिएबल तारा है। ये वे तारे होते हैं जो बहुत तेजी से पल्सेट यानी टिमटिमाते हैं और अपनी चमक में बहुत तेजी से बदलाव करते हैं। इस तारे की इस पल्सेशन को सन 1911 में एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर एजनर हर्ट्जस्प्रंग ने कंफर्म्ड किया था। पोलेरियस यानी ध्रुव तारे की एक खास बात यह है कि इस तारे की स्थिति पृथ्वी के नॉर्थ सेलेस्टियल पोल से 1 डिग्री से भी कम दूर है, जिसके चलते ये दूसरे तारों के तुलनात्मक ना के बराबर ही अपनी स्थिति बदलता है। और यही एक कारण है कि बहुत पुराने समय से ही यह तारा पृथ्वी पर नेविगेशन यानी दिशाओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता रहा है। और इसी के चलते ये हालिया नॉर्दर्न पोल स्टार यानी उत्तरी ध्रुव तारा है। लेकिन एक कमाल का फैक्ट ये भी है कि ये हमेशा ही नॉर्दर्न पोल स्टार नहीं रहने वाला है। आज से 12,000 ईसा पूर्व के आसपास हमारा उत्तरी ध्रुव तारा लायरा नक्षत्र की ओर मौजूद वेगा नामक एक तारा हुआ करता था। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी की एक्सिस यानी धुरी की दिशा समय के साथ धीरे धीरे बदलती रहती है, इस प्रोसेस को प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सिस कहा जाता है। ऐसी एक पूरी प्रिसीजन साइकिल को पूरा करने के लिए पृथ्वी को 25,770 साल तक लग जाते हैं। उस समय में पृथ्वी का पोल यानी ध्रुव पृथ्वी की रोटेशन के साथ पूरे सेलेस्टियल स्फीयर में सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए अलग अलग सितारों के पास से गुजरता है, जिसके चलते नॉर्दर्न पोल स्टार एक लंबी समय सीमा के बाद बदलता रहता है। आज यह स्थान ध्रुव तारे के पास है, लेकिन आज से तकरीबन 13,727 से 14,000 सालों बाद पृथ्वी का नॉर्दर्न पोल एक बार फिर से वेगा तारे के करीब से होकर गुजरेगा और तब वेगा तारा एक बार फिर से पृथ्वी का नॉर्दर्न पोल स्टार बन जाएगा। इसी तरह से इन 7 तारों में दूसरा तारा कोचाब एक ऑरेंज जायंट स्टार है और हमसे करीबन 131 प्रकाश वर्ष दूर है। तीसरा तारा फेरकेड एक ए टाइप येलो व्हाइट जायंट स्टार है और हमसे करीबन 487 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। चौथा तारा येल्डेन एक A1V क्लास का ब्लू व्हाइट सुपर जायंट तारा है और ये हमारी पृथ्वी से 172 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। इस सिस्टम में एक ट्रिपल स्टार सिस्टम भी मौजूद है। ये जाने जाते हैं एप्सिलॉन उर्सा माइनोरिस नाम से। ये तारे हमारी पृथ्वी से 347 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद हैं। वहीं इस एस्ट्रिज्म का छठा तारा अनवर अल फरकेदेन एक F5V क्लास का येलो व्हाइट मेन सीक्वेंस ड्वार्फ स्टार है और ये पृथ्वी से तकरीबन 97.3 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। वहीं सातवां और आखिरी तारा अक्फा अल फरकेदेन एक मेन सीक्वेंस ड्वार्फ स्टार है और इसकी दूरी पृथ्वी से करीबन 380 प्रकाश वर्ष की है। उर्सा माइनर नक्षत्र की ओर मिल्की वे की एक सैटेलाइट गैलेक्सी भी नजर आती है। यह है उर्सा माइनर ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी, जिसके अन्य नाम PGC 54074 और UGC 9749 है। यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से तकरीबन 2 लाख प्रकाश वर्ष दूर रहकर मिल्की वे को ऑर्बिट करती है। एक कमाल का फैक्ट यह है कि यह एक मर रही गैलेक्सी है जिसमें स्टार फॉर्मिंग एक्टिविटी लगभग ना के बराबर हो रही है।
वेल, ये नक्षत्र भले ही आकार में छोटा नजर आता हो, लेकिन इसके मायने हमारे इतिहास में घटित पौराणिक कथाओं से लेकर वर्तमान तक कई बड़े और उपयोगी रहे हैं। इस नक्षत्र से जुड़ी अगर आपके पास भी कोई अनोखी जानकारी है तो उसे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर से कीजिएगा, और अगली वीडियो आप किस नक्षत्र पर चाहते हैं वह भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।